एकांत में बैठ अपने आप से बातें करने की, आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे याद की यात्रा पर रहकर उतारने की, किसी भी बात में संशय नहीं उठाने की, ईर्ष्या नहीं करने की, आंतरिक खुशी में रहते हुए अपनी गुप्त सर्विस करने की, परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। जो संगम युग में तन मन धन संपन्न संपर्क संकल्प बोल कर्म से प्रभु समर्पण अपने आप को कर देता है, जो किसी से भी कुछ भी पाने की चाहना नहीं रखता है, किसी से सहूलियत लेकर फिर उसे सहूलियत दे ऐसी भावना नहीं रखता है, वो एक परमपिता परमात्मा के संग बुद्धि का योग एकाग्र कर सकता है और वही सर्व प्राप्तियां कर सकता है और वही अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकता है। वही बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाला त्यागी है और वही एकाग्र बुद्धिमान भाग्यशाली आत्मा बनते हैं। समझ देते हैं बाप दादा कि जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे दातापन के संस्कार पुनः अभी इमर्ज करने का समय आ गया है। परमपिता परमात्मा से मिल रहे सूक्ष्म खजानों का सहयोग सभी को देते हुए देने के संस्कार बनाने हैं। किसी से कुछ चाहना रखकर किसी के अधीन नहीं होना है, मांगने का तो संकल्प भी नहीं रखना है, तब कहा जाएगा बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा नहीं रखने वाले ही प्रिंस बनते हैं। दुनियावी इच्छाएं अल्पकाल की इच्छाएं हैं, इनसे हमें बेगर बनना है, तभी श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे और तभी हम सब संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। संगम युग में प्रैक्टिकल में बेगर टू प्रिंस का पाठ बजाते हैं। जो बजाते हैं उन्हें त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली कहते हैं। त्याग करने से सदाकाल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है, इसलिए इस दुनिया की चाहनाओं का त्याग कर देना है। परमपिता परमात्मा खुशियों के सागर हैं, खुशियों का खजाना देते हैं और फरमान करते हैं कि सदा हर्षित रहो। और ऐसे हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर अर्थात नॉलेजफुल की सीट पर विराजमान रहते हुए कोई क्यों क्या के प्रश्न नहीं करते हैं। प्रभाव मुक्त रहते हुए अपनी तरफ से परमात्मा की याद में रहकर श्रेष्ठ सहयोग देते हैं। आग विकारों की चारों तरफ लगी हुई है, वो तो पहले ही परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को बता दिया है। अब हमारा काम क्या है कि हम इसको क्यों क्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम आत्माएं परमात्मा से मिला हुआ सहयोग जो है वो सभी आत्माओं को दे सकते हैं। किसी भी लगी हुई आग को देखकर हमें रिएक्ट रिजेक्ट तो करना नहीं है, बाबा कहते हैं, बल्कि दृष्टा बनकर, साक्षी होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर खेल को देखते हुए आग बुझाने का सहयोग देना है। अपने कर्तव्य को पूरा करना है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। हमें समझ देते हैं बाप दादा कि ऐसा अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी हमें लगाव न हो, फिर चाहे वो संबंध संपर्क का लगाव हो या फिर अपनी ही कोई विशेषता से लगाव हो, क्योंकि लगाव जो है वो बंधनों में आपको बांध देता है, अशरीरी बनने ही नहीं देता है। इसलिए हमें लगाव से स्वयं को मुक्त रखना है। सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा संग रहे सदा। याद ही हम आत्माओं को फिर से सच्चा सोना अर्थात बेदाग हीरा बना देगी। नाम रूप जाति भाषा राष्ट्र इत्यादि के दागों से स्वयं को हमें स्वच्छ करना है। याद से ही आत्मा की सफाई होगी। हम निरंतर परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहें, इसी में हमारा कल्याण है। हमें याद रखना है कि हमें पावन जरूर बनना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात समझ का नेत्र मिलता है। ज्ञान को
यथार्थ धारण करने से, समझ से क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। सतगुरु परमपिता परमात्मा जी की श्रीमत है कि हम सब आपस में निराकार रूप में देखें तो भाई भाई हैं, और अगर ब्राह्मण संगमयुगी ब्राह्मण के रूप में देखें तो हम ईश्वरीय परिवार के हैं और आपस में भाई बहन हैं। संबंधों की सच्चाई को रियलाइज करके अब हम सब क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं, अर्थात दैहिक दृष्टि नहीं रख सकते हैं। अब तो रिश्तों को पवित्र रखते हुए हमेशा याद की मस्ती में रहना है और वाह तकदीर वाह के गीत गाते हुए खुश रहना है। ये खुशी रहे हमें कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। इन विचारों में रमण करते हुए मस्ती में रहना है। समझ का बल क्रिमिनल आंखों को झट से बदल देता है। एवर परफेक्ट सुप्रीम गॉड फादर हम आत्माओं को भी परफेक्ट बना रहे हैं। समझ देते हैं कि हम आत्माओं पर विकारों की कट कितनी चढ़ी हुई है, इसलिए हम सब अपवित्र बन गए हैं। जितना सत्य बाप को हम याद करते रहेंगे उतना ये झूठी कट जो देह अभिमान की है, ये विकारों की कट जो है, ये उतरती जाएगी। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए हमें उत्तम पुरुषार्थ करना है। ड्रामा के पट्टे पर सभी चल रहे हैं। क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। अविनाशी पाठ जो हम आत्माएं करती हैं, पाठ बजाती हैं, वही हम आत्माओं में नूंधा हुआ है। उसी प्रमाण पर पाठ चलता रहता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें पुरुषोत्तम बनना है। परमपिता परमात्मा का फरमान है कि पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण बनो। विश्व का मालिक बनने की कला परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं। फिर से आदि सनातन देवी देवता का पवित्रता का धर्म स्थापन हो रहा है। अपने कैरेक्टर को सुधार कर इस धर्म की स्थापना में हमें ज़रूर मददगार बनना है। 5 विकारों को बहुत काल तक यूज़ नहीं करके उन्हें निकालना है। जो महिमा देवताओं के आगे जाकर हम सब करते हैं, वो स्वयं धारण करने की समझ दे रहे हैं बाबा। स्मृति दिलाते हैं बाप दादा कि पूज्य सतो प्रधान आत्मा थे और पुनः हमें वैसा बनना है। समझ देते हैं कि जब दैवी गुण थे, आत्माओं की बहुत वैल्यू थी। अभी पुनः दैवी गुण धारण कर हमें वैल्यूबल बनना है। जितना हम सब योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी, उतना बाप से लव होता जाएगा, उतनी खुशी भी होगी। ज़्यादा कट होने से सत्य परमपिता परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता है। याद से ही सुधार होना है। इसलिए परमपिता परमात्मा का कहना है कि हम सब याद का चार्ट ज़रूर रखें, ताकि हम रोज़ चेक करें कि सारे दिन में हम कितना समय याद में रहते हैं। हमें याद की यात्रा में रहना है, तभी हम पावन बन सकते हैं, तभी स्व उन्नति कर सकते हैं। याद से कट निकलेगी तो याद तो एक रस रहेगी, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। अंत में भी बाप की याद बनी रहेगी। हम आत्माओं को खुद याद की यात्रा करते अपने परम धाम में जाना है। स्मृति में रखना है कि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। दुनिया इस समय परमपिता परमात्मा को नहीं जानती है, सत्य से विस्मृत है, इसलिए गंदी बन गई है। अब इससे बुद्धि का योग न रखकर हमें सत्य बाप को याद करना है। विनाश काल है, परंतु परमपिता परमात्मा से सब विपरीत बुद्धि है। नर्क को ही स्वर्ग समझ बैठे हैं सब। ज्ञान का, ड्रामा के, सत्य का विचार सागर मंथन करते रहना है। नॉलेज अभी ही मिलती है हमें, तो नॉलेज का भरपूर आनंद लेना है और नॉलेज को धारण कर भरपूर मर्तबा भी लेना है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाना है, इसलिए गफलत तो बिल्कुल नहीं करनी है। हालांकि माया गफलत कराती बहुत है। मीठे परमपिता परमात्मा अभी तदबीर करा रहे हैं, तो अपनी ऊंची तकदीर हमको बनानी है। डबल सिरताज बनने के लिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी का ताज और संपूर्ण पवित्र बनने का ताज की जिम्मेवारी भी निभानी है। जब ये संगम युग में कार्य संपन्न करते हैं, तब डबल सिरताज का टाइटल मिलता है। लौकिक में रहते हुए हमें लॉफुल बनकर चलना है, निमित्त बनकर
हिसाब किताब सेटल करने हैं, ईश्वरीय कायदों पर चलना है। समझ मिली है कि हम ही ऊंच पवित्र थे, फिर देह अभिमान में हम गिरे, अभी पुनः देही अभिमानी बन हमें चढ़ना है, फिर से पवित्र बनना है, दृष्टि को पवित्र बनाना है, क्रिमिनल पना खत्म करना है, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखनी है। भाई भाई हैं और भाई बहन हैं। इस सत्य को समझकर अब विकार में हम सब में से कोई जा नहीं सकता है। फिर भी आंखों का ध्यान रखना है, ये धोखा देने वाली है, इसको सिविल बनाना है ताकि कोई इसमें तृष्णा ना जागृत हो। क्रिमिनल आंखों को अब बदलना है, विकारी दृष्टि अब हम आत्माओं की निकल जानी चाहिए। तीसरे नेत्र का बल मदद करता है। जितना हम याद करेंगे उतना हमारा लव जुटेगा। प्राचीन राजयोग जो शिव पिता सिखाते हैं उसी से आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सभी आत्मा भाइयों को उनके बाप का परिचय देना है, क्योंकि सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल जोर से सब गिर गए हैं। अब सत्य बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये वायदा जरूर निभाना है। अब हमें नष्ट मुहा बनना है। बड़ी मेहनत है, इसे हल्का नहीं लेना है। बाप की याद में रहते हुए आत्मा को जाना है घर। याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट उतरेगी नहीं। स्वयं भगवान, स्वयं शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी में रहना चाहिए। सभी को बाबा निमंत्रण देते हैं कि श्री कृष्ण की राजधानी में चलो, प्रिंस प्रिंसेस बनो। बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ करो और खूब पुरुषार्थ करो। उमंग उत्साह दिलाते हैं कि फिर से गुणवान बनो, अनेक बार विश्व के मालिक बने हो, अब फिर से बाबा कहते हैं कि फिर से बनना है, तो खुशी में रहना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन चलता रहे, वाह तकदीर वाह का उमंग उत्साह बना रहे। भगवान हम आत्मा को पढ़ाते हैं, ये खुशी बनी रहे। विचार करते हुए मस्ताना हो जाना है। बाबा को याद करते पवित्रता धारण करते दैवी गुण धारण करने हैं। ये सब मन मनाभाव में आ जाता है। एकांत में बैठ हमें बातें करनी है और फिर चार्ट जरूर लिखना है। बाबा हमें इस समय विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। अब तो एक बाप के सिवाय और कोई भी हमको याद ना आए, ऐसा अभ्यास करना है। अब हम आत्माओं की बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक प्रभु में एक खाक रहनी चाहिए। 84 जन्म तो पूरे हुए, अब बाप के फरमानों को पूरा करना है। काम विकार महाशत्रु है, इससे कभी भी हार नहीं खानी है। किसी भी तरह की कामनाएं नहीं रखनी है। हार खाकर फिर पश्चाताप करेंगे, हड्डी हड्डी टूट जाएगी। बहुत कड़ी सज़ा मिलती है अगर कोई भी काम विकार में जाता है। कट उतरने के बदले और चढ़ जाती है, फिर योग नहीं लगता भगवान के साथ। इसलिए बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि बहुत अटेंशन रखो, माया से हार नहीं खानी है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, स्वप्न भी ऐसे आएंगे, तंग करेंगे, लेकिन उनको कभी भी कर्म में नहीं लाना है। बाबा को याद करते करते हुए उनको ख़त्म करना है। परमपिता परमात्मा, बाप, टीचर, सदगुरु बन हम आत्मा को चलाते हैं। वे ही जानते हैं कि कैसे चलाना है, इसीलिए उनकी बातों में संशय नहीं करके उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। परफेक्ट बनाने वाले एवर परफेक्ट परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए